पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है और पोटेशियम और फास्फोरस के कारण हमारा जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, अभी सितंबर का महीना लगभग जाने को आ गया है। दोस्तों, अब आएगी ठंडियों का समय। बहुत सारे लोगों के गुड़हल के पौधे में अभी फ्लावरिंग बंद हो गई है। बरसात में पौधे खराब हो गए हैं। पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां बिना खिले ही गिर रही हैं, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं, पौधे का ग्रोथ रुक गया है, पौधा बिल्कुल बेजान सा पड़ा हुआ है। जो लोग नर्सरी से नए पौधे लेके आए हैं उनके पौधे जैसे लाए हैं वैसे के वैसे ही उनके गार्डन में पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है। अगर इस तरह की समस्या आपके गुड़हल के पौधे में बनी हुई है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि आपको किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कैसे पौधे की देखभाल करनी है जिससे आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर दे। ये जो हिबिस्कस का पौधा है दोस्तों, ये एक सन लविंग पौधा है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मी में इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग सभी को मिल रही थी, लेकिन बरसात में बहुत सारे लोगों के यहाँ पे फूल और कलियां आना बंद हो गई हैं। बरसात में बहुत सारे लोग फूल नहीं ले पा रहे हैं। तो इसका भी बहुत ही सिंपल सा कारण है दोस्तों, पौधे में फूल नहीं लेना। क्या ही प्रॉब्लम आपके पौधे में आई है जो आप अपने पौधे में फूल नहीं ले पा रहे हो, और अगर कलियां बन भी रही हैं तो वो बिना खिले ही गिर जा रही हैं, वो फूल में कन्वर्ट नहीं हो रही हैं। और ख़ास करके अभी नवरात्रि का समय चल ही रहा है दोस्तों। नवरात्रि में हमारे यहाँ पे गुड़हल में बहुत ही सुंदर जो है वो फ्लावरिंग हमें मिली हुई है। इससे पहले ही हमने अपने पौधे को कुछ खाद दे के तैयार करके रखा हुआ था, तभी हमने पूरे ही नवरात्रि भर अपने पौधे से भर भर के फूल जो है दोस्तों लिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को कुछ खाद बताऊंगी जिनके यहाँ पे अभी खास करके बारिश हो ही रही है। लास्ट वीडियो हमने जो है दोस्तों लिक्विड फर्टिलाइज़र से रिलेटेड शेयर किया हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोगों की यह क्वेरीज थी कि मेरे गमले की मिट्टी सूखी हुई नहीं है तो क्या मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो जी मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगी कि जब आपकी गमले की मिट्टी सूखी हुई ना हो उस टाइम पे आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप उस टाइम पे जो है दोस्तों अदर फर्टिलाइज़र दे सकते हो, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि अगर आपके गमले की मिट्टी गीली भी है तो आप कौन से फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हो और ढेरों सारी फ्लावरिंग अपने पौधे से ले सकते हो। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप मेरे सभी गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं, चाहे देसी गुड़हल हो, चाहे हाइब्रिड गुड़हल हो, या फिर डबल पेटल हो, सिंगल पेटल हो, सभी में बहुत ही सुंदर रिजल्ट है दोस्तों। सभी में मेरे सभी गुड़हल में बहुत सारी ढेरों सारी कलियाँ भी बन रही हैं और ढेरों सारे फूल भी हो रहे हैं। डेली ही मैं फूलों की हार्वेस्टिंग भी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी कितने सारे फूल अभी भी पौधे में लगे हुए हैं आप पीछे जो है दोस्तों वो देख सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से होता है क्योंकि हम अपने पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करते हैं। समय समय पे पौधे को जिन जिन न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है वो न्यूट्रिशन देते हैं। साथ ही जो है दोस्तों पौधे को जिन जिन तरीके का केयर टिप्स का आवश्यकता होता है वो भी हम लोग समय समय पे करते रहते हैं, इसलिए पौधे में इतना सुंदर रिजल्ट है और पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग हमें भी दे रहा है। तो हम अपने पौधे पे जितना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं दोस्तों, पौधा भी हमारे प्रति उतना ही ज़्यादा एफर्ट लगाता है और हमें उतनी ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ केयर टिप्स बताऊँगी, साथ ही जो है दोस्तों कुछ न्यूट्रिशन बताने वाली हूँ जो कि बेसिकली बहुत ही सिंपल से न्यूट्रिशन है जो आपके किचन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। साथ ही इसका इस्तेमाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। जीरो रेट वाला न्यूट्रिशन मैं आप सभी को बताऊंगी। 1 रुपए की आपको खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप अपने सभी पौधे को जैविक खाद प्रदान कर दोगे।
तो सबसे पहले क्या टिप्स में कुछ चीज़ों को हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गुड़हल एक सन लविंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में धूप के समय पे बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इस पौधे में आपको फ्लावरिंग मिल रही होगी। तो गर्मी में जिस पौधे में आपको फ्लावरिंग मिल रही थी और बरसात में अगर वो पौधे खराब हो गए हैं, तो बेसिक सा बात है कि ये एक धूप वाला पौधा है, तो आपको इसको धूप वाले जगह पे रखना होगा, तभी आप अपने इस पौधे से अच्छी रिजल्ट ले पाओगे। तो इसको अभी भी जितनी मात्रा का आपके यहाँ पे धूप आ रहा है दोस्तों, चाहे 2 घंटे धूप हो, 3 घंटे धूप हो, जो कड़कता हुआ धूप हो, वो ऐसे जगह पे आप अपने पौधे को रखें जहाँ पे प्रॉपर वो धूप आपके पौधे को मिले। साथ ही गमले को दूरी बना के रखें कि जिस साइड से जो सनलाइट आ रही हो, उस साइड से जो है वो सनलाइट आपके पौधे को प्रॉपर मिले। गमले की जो मिट्टी है दोस्तों, वो अच्छे से सूख पाए। गमले की मिट्टी में धूप हवा जाएगा तो पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगती हैं, और पौधा का मिट्टी जितना ही अच्छा खासा स्वस्थ रहता है, आपका पौधा ऊपर से उतना ही अच्छा खासा हेल्दी रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है, और समय समय पे आपको करनी है मिट्टी की गुड़ाई। कम से कम अभी जो है दोस्तों बरसात के समय पे हफ्ते भर में एक बार गमले की मिट्टी की आप गुड़ाई कर ही दो, तो आपको आपके पौधे से बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट मिलेगी। क्योंकि मिट्टी की गुड़ाई आप करोगे, मिट्टी में धूप हवा जाएगा, ऑक्सीजन का संचार मिट्टी में अच्छे से होगा, रूट्स जो है दोस्तों वो हेल्दी रहेंगे, और आपका पौधा ऊपर से स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़ ये भी होता है कि जो कलियां गिरने वाली समस्या आती हैं, पत्तियां पीली होने वाली समस्या आती हैं, तो वो जो है दोस्तों आपके गमले की मिट्टी में फंगस वगैरह लग जाते हैं, गमले की मिट्टी में रूट्स में फंगस लग जाते हैं। वो धीरे जो है दोस्तों ब्रांचेस के द्वारा कलियों में आती हैं, और वो आपके कलियों को खिलने नहीं देती है, कलियां पीली होकर गिर जाती हैं, पत्तियों में बहुत ज़्यादा जो है वो येलो कलर का आपका पत्तियां देखने को मिलता है, और पत्तियां भी झड़ जाती है। और एक समस्या ये भी आती है, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है दोस्तों कि कलियां गिर रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, कलियां बिना खिले ही पीली होकर गिर रही हैं। ये सारी समस्या कॉमन है, ये गुड़हल में आती ही आती हैं। तो 2 चीज़ होता है, एक जो कि मैंने बताया, आपके गमले की मिट्टी में फंगस वगैरह लगी हुई होंगी, तो उसके लिए आप नीम खली का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर, बेकिंग सोडा, हल्दी पाउडर, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने पौधे को स्वस्थ बना सकते हो, जिसका ऑलरेडी डिटेल वीडियो हमने शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल विजिट करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आप सभी को लिंक दे दूंगी। साथ ही जो है दोस्तों और एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, जब आप गमले में बहुत ज़्यादा पानी देते हो, गमले का ड्रेनेज अच्छा नहीं रहता है, गमले में पानी जमा होती है, तो उस कारण से भी कलियां गिरने वाली समस्या और पत्तियां पीली होने वाली समस्या आती हैं। तो आप ड्रेनेज पे भी खास ध्यान दें। गमले की मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए, और गमले की मिट्टी समय समय पे सूखनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप खास ध्यान दें। अगर आप पानी देने में देरी कर रहे हो, आपके यहाँ पे कुछ टाइम से बरसात नहीं हुई है और आप पानी देने में कमी कर रहे हो, मिट्टी प्रॉपर बहुत ही अच्छे से अगर सूख जा रही है, एकदम रूट्स जो है दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छे से एकदम उसमें नमी ख़त्म हो जा रही है, तो भी ये समस्या आती है कि पत्तियां पीली हो जाती हैं, कलियां गिर जाती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको खास ध्यान देना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पौधे में बहुत बड़ा बड़ा इफेक्ट करती हैं। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, खूब सारे फूल और कलियां भी आपको आपके पौधे से मिलेगी। तो ये थे हमारे कुछ केयर टिप्स जो बहुत ही कॉमन से थे, जिसको मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया। अब जो है दोस्तों चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ न्यूट्रिशन खाद, पौधे को कौन सा खाद देना है, और अगर आपके गमले की मिट्टी गीली है तो भी आप इस खाद का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपके पौधे में न्यूट्रिशन की कमी के कारण अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो गीली मिट्टी में भी इस खाद का प्रयोग करके अपने पौधे को न्यूट्रिशन दे सकते हो, और आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों खाद के बारे में जानते हैं और अपने पौधे को खाद देते हैं। तो आज हम लोग खाद का प्रयोग करेंगे दोस्तों अपने इस पौधे में। ये जो हमारा वाइट सिंगल पेटल का फ्लावरिंग प्लांट है, इस पौधे को आज हम लोग खाद देंगे, क्योंकि इसमें कलियां आप देख रहे हैं थोड़ी थोड़ी धीमी हो गई है। हर एक ब्रांच में बहुत ज़्यादा कलियां नहीं बन रही है, थोड़ी कम जो है दोस्तों कलियों की मात्रा हो गई है। तो अभी इसको खाद देंगे, और इसमें खाद दिया हुआ लगभग महीने भर हो चुका है जो हमने इस पौधे को खाद नहीं दिया हुआ है। इस पौधे को तो हमने हाल ही में खाद दिया हुआ था, तो इसकी कलियाँ आप देख सकते हैं
हर ब्रांच में आपको कली दिखेंगी, किस तरीके से ढेरों सारी कलियां हर एक ब्रांच में बन रही है और फूल भी जो है दोस्तों अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, हर एक जगह से आपको कलियां दिख रही होगी। तो अब बारी है इस वाइट फ्लावरिंग प्लांट की। तो चलिए सबसे पहले हल्की हल्की करते हैं गुड़ाई करना है, तभी पौधे में आपको खाद को देना है। इससे जो इसमें बहुत ज़्यादा रूट्स भर जाते हैं दोस्तों, तो रूट्स को तोड़ना भी ज़रूरी होता है, रूट बॉल को तोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं इसमें भी बहुत ज़्यादा रूट बन गया हुआ है। इसका रिपोर्टिंग किया हुआ लगभग जो है दोस्तों हो चुका है 6 to 7 मंथ। इसको हमने इस बड़े पॉट में लगाया हुआ, तो मेरा पौधा बहुत ही अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है। ये पौधा बहुत ज़्यादा छोटा था दोस्तों जब हमने इसकी रिपोर्ट करी हुई है, तो ये पौधा बहुत ही अच्छा खासा बड़ा भी हो गया है और घना भी हो गया। तो जो भी लोग छोटे पॉट में पौधे को लगा के रखे हैं वो अभी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने से लेके मिट्टी बनाने से लेके सभी वीडियो हमने अपने चैनल में शेयर किया है दोस्तों। उसको मैंने हाल ही में रिपोर्ट एक पौधे को किया हुआ था, उसमें भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट था, तो उसका भी वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। देख सकते हैं ये जो रूट्स निकले हुए हैं इनको मैं हटा दे रही हूँ। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि खाद गुड़ाई हमने कर दिया हुआ है, जो ऊपर के रूट्स कटे हैं उनको भी हटा दिया है। अब हम लोग पौधे में देंगे खाद को। तो खाद के तौर पे आज मैं 3 चीज़ें आप सभी को बताऊंगी। सबसे पहला चीज़ जो है वो है ये क्या है दोस्तों, ये है बोन मील। अब बहुत सारे लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट में हम बोन मील का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जो भी लोग बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, वो इसके जगह पे कैल्शियम की गोली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो है दोस्तों आप इसके जगह पे चूने का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडे के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बोन मील दे रही हूँ 1 चम्मच। ये कैल्शियम की मात्रा इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है और पौधा को कैल्शियम का मात्रा मिलता है, तो जो भी नई नई ब्रांचेज आती हैं दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में ब्रांचेज आती हैं, हेल्दी आती हैं। और अभी इस पौधे की हाल ही में हमने कटाई करी हुई है दोस्तों, तो इसको कैल्शियम की नीड थोड़ी सी है ही। तो एक खाद हमारा यह हो गया। अब दूसरा जो खाद है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके अभी आपको देना ही है। अभी क्या जो है दोस्तों समय समय पे आपको इस खाद को देना ही है। ये क्या है, ये है ये बनाना पील फर्टिलाइज़र, केले के छिलके का फर्टिलाइज़र। केले के छिलके में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है और पोटेशियम और फास्फोरस के कारण हमारा जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग करता है। जिनके भी पौधे में फ्लावरिंग बंद हो गई है वो इस केले के छिलके के खाद को देके अपने पौधे में भर भर के फूल जो है दोस्तों वो ले सकते हैं। तो 3 चम्मच यहाँ पे हमने दिया हुआ है, क्योंकि ये हमारा 14 इंच का पॉट है। जिनके पॉट के साइज छोटे हैं वो 1 से 2 चम्मच भी दे सकते हैं। तीसरा और एक चीज़ है वो है ये प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र। ये एक रूटिंग हार्मोन का काम करता है दोस्तों, और तो और इसमें सल्फर मैग्नीशियम की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे हमारे पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगते, फंगस वगैरह नहीं रखते हैं। हमारा पौधा बहुत ही अच्छा खासा हेल्दी ग्रो करता है। इसको हम लोग 2 चम्मच देंगे और इन सभी चीज़ों को देने के बाद आपको मिट्टी में इस तरीके से ढक देना है। जिस चीज़ का हम लोग लिक्विड बना के देते हैं दोस्तों, लिक्विड बना के हम लोग इसलिए देते हैं ताकि हमारा जो पौधा है वो जल्दी से जो है वो उसको न्यूट्रिशन को ले और हमारे पौधे में हमें रिजल्ट जल्दी मिले। लेकिन जिनके यहाँ पे अभी बारिश हो रही है, गमले की मिट्टी नहीं सूख रही है, वो इस तरीके से फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इससे जब भी बारिश आएगी, बारिश का पानी पौधे में जाएगा, आपके पौधे में बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों रिजल्ट मिलने लगेगी और पौधा आपका बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग भी करने लगेगा। तो इस तरीके से इस खाद को आपको आपके पौधे में देना है। 15 दिन में एक बार दोगे, आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट आना शुरू हो जाएगी। चाहे देसी पौधा हो, चाहे हाइब्रिड पौधा हो, कोई भी पौधा हो, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस खाद को देके अच्छी खासी मात्रा में आप फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि 1 रुपए की भी खर्च नहीं लगेगी और पौधा बहुत ही अच्छा खासा फ्लावरिंग देगा। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना ही सुंदर सा खाद मैंने आप सभी के साथ शेयर किया और मेरे पौधे में फ्लावरिंग तो आप देख ही रहे हैं। जितनी अच्छी खासी मात्रा में कलियां बनी हुई है, उतने ही ज़्यादा पौधे में फूल भी लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ खाद के कारण ही होता है दोस्तों। जो खाद हम लोग अपने पौधे में देते हैं
वही खाद से हमारा जो पौधा है वो इतना अच्छा खासा रिजल्ट हमें देता है। तो गुड़हल के पौधे से जुड़ी हुई मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।